सीता माता तो योग अग्नि में जल जाती। कैसे? जैसे कनखल में पार्वती का पूर्व रूप सती जो है योग अग्नि में जल गई थी, तो वो अपनी देह रखती क्या? स्वामी जी ने छोड़ दी तो देह नहीं रखी। अरे लक्ष्मण जी ने को यूं बोल दिया था भगवान श्री राम ने, हमारे गुरुदेव चले गए थे कि मैंने अकेले में बात करनी है, काल देवता बात कर रहे थे, राम जी को कहने आए थे कि आपकी आयु पूर्ण हो चुकी है, आपकी लीला पूर्ण हो चुकी है, अकेले में बात कर रहे थे। हमारे गुरुदेव गए कि अभी बात करनी है, और राम जी ने कहा हुआ था कि कोई भी नहीं आएगा, जो आएगा मृत्यु दंड दूंगा। और लक्ष्मण जी चले गए। हमारे गुरुदेव क्रोधावेश में थे, यदि तुमने जवाब दिया अभी तो लक्ष्मण जी को पता था अयोध्या नष्ट हो जाएगी, मुझे साप दे देंगे भगवान, रामचंद्र जी कहेंगे कि दूर हो जा, मैंने मृत्यु दंड दे रखा है, तो मैं ही तो जाऊंगा भगवान पे, ये अयोध्या तो बच जाएगी। तो श्री राम ने बोला कि लक्ष्मण, मैंने बोला था कोई नहीं आएगा, गुरु जी के तो पांव में गिरे भगवान रामचंद्र जी, लेकिन गुरुदेव ने कहा अब अपने वचन पूरे करो ना, ये तुम्हारा सगा भाई है, क्या कहा था तुमने कि मृत्यु दंड देंगे, अब देते क्यों नहीं? राम जी रो पड़े। क्या वो भी लीला कर रहे थे? रोनी आ गई। जो छाया की तरह है भाई तुम्हारे साथ में रहा, उसे कैसे मृत्यु दंड दे दूं? तो भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी ने क्या कहा, आप त्याग कर दो लक्ष्मण जी का, बड़ा जब छोटे का त्याग कर देता है ना, वो मृत्यु ही है उसकी एक प्रकार से। तो उन्होंने त्याग कर दिया, लक्ष्मण जी मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। और लक्ष्मी जी अगला दिन नहीं देखा, दिन नहीं देखा लक्ष्मण जी ने। उसी समय सरवी नदी पे गए, माता सती की तरह योग अग्नि से अपना शरीर छोड़ दिया कि जब आपके इष्ट ने छोड़ दिया, आपके बड़े भराता ने छोड़ दिया, मेरे सरदेह ने छोड़ दिया, मेरे परमात्मा ने छोड़ दिया, अब मैं जी के करूंगा क्या? उसी क्षण जो है अपनी देह छोड़ दी। तो क्या सीता माता नहीं छोड़ देती अपनी देह? यदि राम जी कहते कि जाओ आप अशोक वाटिका में बैठो जाके, मैंने लीला करनी है, सब होनहार कराती है। और वो कौन सी शक्ति है जो अवतारों को भी विवश कर देती है, भगवानों को भी विवश कर देती है, ईश्वरों को भी विवश कर देती है? वो परमेश्वर। और परमेश्वर की सबसे बड़ी शक्ति गुरु नाम, वो गुरु नाम शक्ति सभी को विवश कर देती है। उसी के बारे में सीता माँ ने कहा था, राम जी कहाँ हैं, मैं कहाँ हूं, और फिर भी मेरे प्राण नहीं निकल रहे, पता नहीं प्राणों में क्यों मुंह अटक रहा है। तब कहा था सीता माँ ने कि तेरी लीला परंपार, गुरु शक्ति की लीला परंपार होती है भाई बहनों, नहीं समझे क्या? और किसी की लीला परंपार नहीं होती। अपरंपार जिसको समझ ही नहीं सकते, अनंत जिसका कोई अंत ही नहीं है, असीम कृपा जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, उस सीमा में तुम रहते हुए, गुरु प्यार की सीमा में यदि तुम दुखी हो तो तुम गुरु की प्यार की सीमा में नहीं हो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। क्या मतलब है? सतगुरु महाराज जी के चरणों में प्रेम करने वाले भी आंखें डबो डबो के कहते हैं हमारा बुरा हाल हो गया। फिर गुरु नाम का लड़ क्यों पकड़ा जब तुम्हारा बुरा हाल हो गया? तुम्हें तो कहना चाहिए क्या, मैं जब तक परिवार में हूं गुरु जी से सदा के लिए अर्पण हूं, अर्पित रहूंगा, मेरे तो परिवार का बुरा नहीं हाल हो सकता। हाँ, जिनका है, जो निंदा करते हैं, 10 महीने में वो भी ठीक हो जाएंगे जब हम गुरु के सारा जी लेंगे। और उनसे अंतर हृदय तो दूर नहीं करेंगे, लेकिन व्यवहार नहीं करेंगे।
10 महीने ऐसा करोगे तो जब तक तुम्हारा जीवन है तो बल्ले बल्ले नहीं हो जाएगी भाई। नहीं समझे क्या? अगर आप ये सोचो कि नहीं पीता, हम तो निंदक के हाथ से खाना नहीं छोड़ सकते, तो फिर भाई सेवा कर लो। सेवा का मेवा तो मिलेगा, अगले जन्म में मिल जाएगा, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। सच्चाई कह रहा हूं मैं आपको। और देख लो, जो दरबार में कोई भजन कर रही है या पाठ कर रही है, मैं उनको तो सुरक्षित रख रहा हूं या नहीं, लेकिन उनके परिवार की जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है उनके परिवार में निंदा हो रही है। और फिर आप सोचते होंगे ये तो बेटी बहुत दिनों से 25 वर्ष से सेवा में लगी हुई है गुरु दरबार में, इनके घर में ऐसा क्यों हो गया? अपनी छोटी सी बुद्धि से ना सोचा करो, बड़ी बुद्धि बना लो। एक भी अगर निंदक है तो गुरु शक्ति तो आ जाती है, लेकिन जो उन पे भी थोड़ा बहुत कष्ट आ सकते हैं यदि वो निंदा सुनेंगे और उनके हाथ से खाएं पिएंगे, नहीं तो अगले जन्म में दे देंगे फल। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, नहीं तो जो दरबार में पाठ कर रही हैं बेटियां और कीर्तन करती हैं, उनके घर में कोई निंदा करने वाला न हो। मैं तो आदि शक्ति माँ को कह रहा हूं, माँ पहले यदि लेट भी आता होगा ना कभी लक्ष्मी, जल्दी जल्दी देना। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। लेकिन भाई अपनी कमियां दूर कर लो। अब कहीं तो कह देंगे मर जाएंगे, कर्जे में मर जाएंगे, लेकिन गुरु प्यार के कर्जे में नहीं रहेंगे। कर्जे में तो मर जाएंगे और ले लेंगे और ले लेंगे, और कर्जे में ही मर के चले जाएंगे भगवान पे। नहीं समझे क्या? बरकत तो होती नहीं है। लेकिन यदि बोल दे कोई भी तू घूमे जमा दे गुरु दरबार के नाम से, कहेगा नहीं, रोटी तो दे सकते हैं, वो भी आधी या एक, ज्यादा वो भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमने तो यही सुना कि एक रोटी में ही गऊ का पेट भर जाता है। अरे नहीं घास देते, रोटियों में ही पेट भर दो गऊ माताओं का। ये बद्दुआ उस गांव को भी मार देती है जिस गांव में भूखी गऊ माताएं घूम रही हैं, और जिस घर में भूखी रहती हैं उस घर को भी मटिया मेट कर देती हैं, और जिस घर के सामने कोई गैया भूखी पड़ी है उस घर के भी दरवाजे को क्या बना देती है? जोंडे बना देती है महल से। नहीं समझे क्या? जोंडे होते क्या? खाक। नहीं समझे क्या? भाई बहनों, कोई गऊ माता अपने दरवाजे के आगे भूखी नहीं होनी चाहिए, अपने घर में भूखी नहीं होनी चाहिए। जो ये सोचे भी हमारे तो खेत में घास नहीं है, रोटियों से, फलों से, सब्जियों से पेट भर देंगे। एक गऊ का भी कोई संकल्प करे तो जितनी करोड़ जनता है भारत में, इतनी करोड़ तो गऊ में आधी भी नहीं है, आधी भी नहीं है। 50 करोड़ गऊ में भी नहीं है। पहले तो गिनती नहीं होती थी। यदि सारे संकल्प करें, लेकिन गुरु भी कह दे ना कि तेरे पे कुछ नहीं होता, चल तू गौशाला में कमी नहाने देना कभी। किसी की जो कर रहे हैं उन पे तो कृपा है ही है, लेकिन किसी की ड्यूटी लगा दें तो वो क्या कहेंगे? नहीं, बस क्या बोला, पैसे से प्यार कर जाएंगे। अब पैसे से इतना प्यार करते हैं और चलो करो, चलेगा, लेकिन निंदा तो ना करो। नहीं समझे क्या है? और मैं तो एक बात कहता हूं, ये जो निंदक है ना, यही ड्यूटी से जवाब देते हैं। जो निंदक नहीं है वो तो ड्यूटी से जवाब देगा ही नहीं, कितनी भी ड्यूटी लग जाए। हमारा है क्या? गुरुजी देने वाले हैं, हम खर्च करने वाले हैं। क्यों भाई? है गुरुजी देने वाले हैं, हम खर्च करने वाले हैं। नहीं समझे क्या है बेटा? नहीं, अब ये खड़ा है, इनकी ऐसी भावना है, नजर ना लग जाए किसी को, मेरी ही नजर लगे। क्या लक्ष्मी की कमी आएगी? क्या लक्ष्मी कभी इनको धोखा देगी? बढ़ती चली जाएगी, हानि के काम में भी बढ़ेगी। नहीं तो देख लो कैसे दांतों से पकड़ पकड़ के लक्ष्मी को खर्ची करते हैं कि बरकत हो जाए, बरकत नहीं होती। नहीं समझे क्या? ऐसे का कोई ले लेता है तो देता नहीं है। कहते हैं कि लो हमारे खास रिश्तेदार ने पैसे लेकर के हमारे को धोखा दे दिया।
प्रकृति तो ही खेलती है ऐसे बच्चों से, नहीं समझे क्या? ना माता पिता का कहना मानते, ना गुरु का कहना मानते, और ना वो अपनी आत्मा का कहना मानते। क्योंकि गुरु प्यार से जुड़ी हुई आत्मा तो कभी ये नहीं कह सकती कि गुरु दरबार में सेवा ना करो। जो गुरु दरबार से जुड़ी हुई आत्मा नहीं होती वही कहती है ये बात, नहीं समझे क्या? तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ भाई बहनों, यदि कोई सदा के लिए सुख देखना चाहता है, बार बार तो वरदान भी नहीं मिलते। आप ये सोचेंगे अगले इतवार को क्या अब 10 साल न मिले, अब मिलने लग रहा है। यदि कोई सदा जीवन में सुखी रहना चाहता है तो वो क्या करे? ड्यूटियों से कभी भी दरबार की ओर से जो आएंगी ये सोचूंगा मेरे परम पिता की ओर से आ रही हैं। क्या बोला? कभी भी कुताही नहीं बरतूंगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज की। नहीं तो बहाने तो बहुत हैं लोगों के पास बेटा, नहीं समझे क्या? बहुत बहाने हैं। अपने लिए कुछ ही करा लो सुबह से शाम तक। देखें सबसे पीछे कौन बैठा है, सबसे पीछे कौन बैठा है? सब इस लाइन में देखो ना, नहीं तो इधर भी बैठे होंगे। इस लाइन, पहली लाइन में देखो ना, सबसे पीछे कौन बैठा है? ताली मार दे करो, क्योंकि थम जिसने बुलाओ ताली ना मारे करो, लेकिन गुरुदेव जी इसको बुलाते हैं तो ताली जरूर मार दिया करो। नहीं समझे क्या है? जिसको गुरुजी बुलाते हैं वो पहले नंबर पे होते हैं, और जिसको तुम बुलाते हो वो फरमाइशी होते हैं। वो भी